हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में टुमारो क्या हो सकता है और आज इतना बड़ा फॉल क्यों आया। आज सभी लोग परेशान है कि इतना बड़ा मार्केट ने फॉल क्यों दिया। ठीक है, रीजन सभी लोगों को, किसी को भी कोई रीजन नहीं पता, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, HMPV वायरस भी रीजन हो सकता है। उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो वायरस है। उस वायरस का तो मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट है, बट PMI डाटा मार्केट का आया है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, HDFC का कासा का रिजल्ट आया था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आया, क्या रीजन है। ठीक है, सभी लोग परेशान हैं, मार्केट कहाँ कितना और टूटेगा। ठीक है, यानी हर बाउंस पे सेलिंग आएगी, हर बाउंस पे सेलिंग आने के चांसेस पूरे हैं। यानी टुमारो अगर मार्केट ओपन होता है, अप ट्रेंड में जाता है, तो हर बाउंस पे सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और भी देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर क्या मार्केट बिहेव कर सकता है। समझ रहे दोस्तों। तो पॉइंट्स 330 हो गया। 330 के बाद क्या होता है, सभी लोग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या मूव कर सकता है। ठीक है, मार्केट इतना गिरा क्यों या मार्केट इतना बुलिश क्यों रहा आज। ठीक है, तो इसी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं कि सभी वीडियोस बनाने वाले इसी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी कई लोगों की वीडियोस देखते होंगे, तो ये जो वीडियोस देखने की है चलन, उस पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या मूव, एक्चुअल में मार्केट में क्यों फॉल आया इतना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड फॉल जैसे कहेंगे ना, तो वो आज का था। ठीक है, मार्केट निफ्टी का मार्केट 500 पॉइंट टूटा, सेंसेक्स का मार्केट 1200 पॉइंट टूटा। ठीक है, और सेम बैंक निफ्टी भी इतना नहीं था 51,000 को ब्रेक ना करे, लेकिन मार्केट कहाँ गया 49,900 तक बैंक निफ्टी का भी मार्केट चला गया। ठीक है, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में मार्केट कहां पर हर्डल लिया हुआ है, अभी 50 डैमा पे। ठीक है, 50 डैमा पे मार्केट ने अभी हर्डल लिया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये टुमारो यहां पर पॉज लिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये 50 से थोड़ा सा ऊपर ही है। मार्केट क्लोज जहां हुआ है वो 23,616 पे क्लोज हुआ है, तो अभी थोड़ा ऊपर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जब भी ये 50 डैमा पे आता है तो वहां से बाउंस करता है। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं अभी, और ये यहाँ पर ब्रेक किया है, यहाँ पर भी ब्रेक किया है। ठीक है, बाकी हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, बैंक निफ्टी का डाटा क्या कहता है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, बैंक निफ्टी का डाटा ये है दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी के चार्ट में भी ये 50 डैमा को ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये 50 डैमा को यहाँ पर भी ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, आज तो कुछ बुरी तरह से ब्रेक किया हो, और ऐसा ब्रेक कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा ब्रेक कभी भी नहीं हुआ। ये हाँ, यहाँ पर जरूर ब्रेक हुआ था, लेकिन इससे पहले ये दो बार जो हुआ है ब्रेक, वो इस तरह से ब्रेक नहीं हुआ जिस तरह से आज हुआ है। ठीक है, और इसको हम अगर वनडे के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं तो ये 200 डैमा से नीचे है या नहीं है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 200 डैमा से ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह का, और बहुत अच्छी तरह से ब्रेक किया है। ठीक है, और ऐसा ब्रेक डाउन तो ये समझिए इलेक्शन के टाइम पर भी नहीं मिला। ये है इलेक्शन का टाइम। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पर भी ब्रेक डाउन इस तरह से नहीं मिला था जिस तरह से आज ब्रेक डाउन मिला है। ठीक है, ये इलेक्शन का टाइम है, ये उससे पहले का टाइम है। इसलिए मार्केट ने 200 डैमा पे पॉज लिया है, वहां से रिवर्स हुआ है, लेकिन आज नहीं हुआ, आज रिवर्स नहीं हुआ। आज उसने 200 डैमा को ब्रेक किया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी कितना नीचे जा सकता है, आप ये सोच नहीं सकते कि मार्केट कितना नीचे और जा सकता है। ठीक है, तो कहने के लिए तो है बहुत कुछ, लेकिन अब मैं क्या ही कहूं कि मार्केट कितना। ठीक है दोस्तों, तो वीकली चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक किया तो फर्स्ट जो टारगेट आपका बनता है वो बनता है 47,200। ठीक है, 47,200, और देन सेकंड बनता है आपका 41,500। ठीक है, जो 200 डैमा है। ठीक है, और अगर उसको भी ब्रेक किया तो क्या ही मार्केट है, मार्केट कहाँ पहुंच जाएगा, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते मार्केट कितना तक नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये है मार्केट की स्ट्रेंथ, ये समझिए डाउन साइड की, अपसाइड नहीं, डाउन साइड की स्ट्रेंथ है ये मार्केट। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में अभी 200 डैमा को ब्रेक किया है, ये डेली चार्ट पे। ठीक है, वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट में भी इसने क्लियर कट ब्रेक किया है।
ठीक है, तो आगे क्या कर सकता है, क्या मूव कर सकता है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना HMPV वायरस। ठीक है, तो HMPV वायरस का इस पे इफेक्ट है मार्केट में। ठीक है, कहने के लिए तो हो सकता है मार्केट में, लेकिन अभी इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी 3 केस हैं। ठीक है, जो जनरली एनालाइज हुए हैं कि 3 केस इंडिया में आए, लेकिन वो जो 3 पर्सन हैं जो भी एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, वो कभी चाइना नहीं गए हैं। तो मीन्स इसका ये है कि हो सकता है ये जो वायरस है, ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये नोन वायरस है, ये अननोन नहीं है, ये नोन वायरस है, और ये हवा के थ्रू अभी इंडिया में हो सकता है एंटर किया हो, हवा के थ्रू। लेकिन वही है कि जब तक कोई चाइना जाके इस वायरस को, अब कोविड में क्या था, जब कोविड हुआ था तो वहां से लोग चाइना से जो गए थे वो वापस आए थे, तो उनको कोविड हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये वाला केस नहीं है, यहाँ पर अभी भी जो यहीं पर रह रहे हैं उनको ये वायरस ने इफेक्ट किया है। ठीक है, तो मीन्स ये वायरस अभी हवा में है। ठीक है, तो वो जैसे चाइना कोई ज्यादा दूर थोड़ी नहीं है। ठीक है, तो हवा के थ्रू हो सकता है ये इंडिया में एंटर किया हो और वो 3 लोगों को इफेक्ट भी किया हो, तो ये एक इसका रीजन हो सकता है। लेकिन इसका मार्केट में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, इसमें मैं कह भी नहीं सकता कि मार्केट में फर्क पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका कोई मार्केट में फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और 2 डेज की एक्सपायरी थी, टुडे और टुमारो, तो हो सकता है कि मार्केट रिकवर भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, लेकिन वही है कि जब तक एक लेवल रहता है, जब तक उस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाता, हम लोग कॉल साइड में नहीं बैठ सकते। ठीक है, हम लोग डाउन साइड में ही बैठने के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकंड पॉइंट आता है अपना PMI का डाटा। ठीक है, आज PMI का डाटा भी आया। ठीक है, PMI का डाटा बहुत खराब डाटा था, वो एग्जैक्ट 10:30 के आसपास ही आया और वहीं से मार्केट ने पूरा डाउनफॉल लिया। ठीक है, इसका मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखाता हूं। तो 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे आते हैं, तो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्ट 10:30, आप ये देख सकते हैं लगभग यहाँ 10:30 की जो कैंडल है वो ये वाली कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल से ही मार्केट ने सीधा डाउन लिया। ठीक है, और ये 20 डेमा से मार्केट पूरा ऊपर तो गई नहीं, जब भी ये बाउंस लिया, ठीक है, उसके बाद फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, और फिर से बाउंस लिया, फिर से सेलिंग प्रेशर, फिर से बाउंस लिया, फिर से। मींस अगर टुमारो भी मार्केट ओपन होता है तो जैसे ही अगर ये अप ट्रेंड में जाता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर आएगा और डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे ना, तो वहां पर भी क्लियर कट है, पुट राइटिंग दबा के हो रखी है। ठीक है, पुट राइटिंग दबा के हो रखी है, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, PMI डाटा मैं आपको बता दूं, PMI डाटा होता क्या है। PMI डाटा एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर। PMI डाटा मीन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है कि जो भी बैंकिंग सेक्टर के जो भी मैनेजर रहते हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस डाटा को लेने के लिए। अगर उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मार्केट तो गिरेगा ही ना नीचे। ठीक है, इसी तरह से बैंकिंग सेक्टर यानी बैंक निफ्टी ने 51,000 को ब्रेक किया, 50,000 को भी ब्रेक किया, उसके बाद 49,900 पे मार्केट आके क्लोज हुआ। ठीक है, अभी हम लोग उस बैंकिंग सेक्टर में भी आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियर कट कि मार्केट तो इसमें तो 20 डेमा को टच ही किया है बस ये सिर्फ, और पूरा इसने फॉल दिया है। मींस जो PMI का डाटा है वो बिल्कुल ही नेगेटिव आया, यानी कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा मैनेजर्स को, इसलिए इतना सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। ठीक है, बहुत बड़ा रीजन है मार्केट को आज इतना बड़ा जो डाउनफॉल आया है, इसका बहुत बड़ा रीजन PMI डाटा ही है। ठीक है, और ऊपर से जो सैटरडे को HDFC का कासा का रिजल्ट आया, वो भी इसमें बहुत ही, बस ICICI को छोड़ के और कोई बैंक नहीं गिरा, सिर्फ ICICI को छोड़ के बाकी सारे बैंक नीचे गिरे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि कल अगर बाउंस आता भी है इसमें, टुमारो अगर बाउंस आता भी है तो सेलिंग प्रेशर फिर से आएगा। ठीक है, और ICICI बैंक जो नहीं गिरा है ना, कल हो सकता है वो भी गिरे, कल ना गिरे तो परसों गिरे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मार्केट जो है 2025
स्टार्ट ही हो गया है, तो उसके लेवल पे आप लोगों को चीजें अपनी समझनी पड़ेंगी कि मार्केट का जो बिहेवियर है अब टेक्निकल हो चुका है। ठीक है, एक्सपायरी सारी खत्म हो चुकी है, जो भी एक्सपायरी रह गई है वो वीकली तो छोड़िए मंथली हो गई है, अब तो सारी एक्सपायरी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे और थर्सडे को होगी, बाकी की एक्सपायरी सारी लास्ट थर्सडे ही हुआ करेंगे, मंथ के लास्ट थर्सडे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है और टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना है, राइट। तो हम लोग दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और कुछ डाटा डिस्कस करते हैं कि निफ्टी के चार्ट में क्या लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट अभी 23,600 पे आ चुका है। ठीक है, वहीं पे क्लोज भी हुआ है। तो मार्केट का एक सबसे बड़ा है कि आपको लेवल्स याद रखने हैं कि निफ्टी में क्या लेवल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, मार्केट अगर 23,500 को ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट अगर 23,500 है ये वाला, इसके डाउन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आपका आएगा, सीधा आपका आएगा 23,450। ठीक है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद आएगा आपका लेवल 23,350। ठीक है, जो कि लास्ट डाउन था। ठीक है, वो लेवल आ सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करा है तो मार्केट का क्या ही कहना कि मार्केट कहां तक जा सकता है। यह है इसका डाउन ट्रेंड का डाटा, और इतना मार्केट में आ सकता है। ठीक है, डाउन आ सकता है, इतना आप लोग याद में रखिएगा। ठीक है, अब में क्या याद रखना है कि मार्केट जब तक 23,670, ठीक है, 23,670 को ब्रेक ना करे, बुलिशनेस बिल्कुल नहीं आ सकती है। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आएगा आपका 23,750, देन सेकंड आ सकता है 23,820। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, हर बाउंस पर सेलिंग का प्रेशर है और हर बाउंस पर सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग अभी ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। याद रखिएगा कि ये दोस्तों ऑप्शन चेन है निफ्टी की, तो आप यहां देखते हैं पुट राइटिंग जबरदस्त हो रखी है। ठीक है, 24,000 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, 24,000 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत लोग हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगा ये हो सकते हैं। ठीक है, और ये कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी हो रखी है, तो जैसे ही बाउंस आएगा ये निकलेंगे और उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितना भी बड़ा बाउंस आएगा मार्केट में, उतना फिर सेलिंग प्रेशर भी, उससे भी बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में, राइट। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में आपको क्या याद रखना है, इसका लो अगर ब्रेक होता है, यानी 49,850 भी ब्रेक होता है, तो सीधा आपका फर्स्ट लेवल आएगा। फर्स्ट लेवल क्या आएगा? फर्स्ट लेवल आपका आएगा 49,500, देन 49,300। ठीक है, 49,500 ब्रेक होता है तो 49,300 का लेवल आप लोगों को दिखाई दे सकता है। ठीक है, अप साइड में क्या याद रखना है? अप साइड में रखना 5,000 का लेवल। जैसे ही मार्केट 5,000 को ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल आपका आ सकता है, 50,000 को याद रखना है, और फर्स्ट लेवल आ सकता है आपका 50,200, देन 50,200 भी अगर ब्रेक करता है तो 50,400 का लेवल आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन याद रखिएगा कि हर बाउंस पर सेलिंग है, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, जब तक मार्केट 51,000 को या 50,500 को ब्रेक नहीं कर देता है, और 50,500 पर भी क्या है, 50,500 पे अपना ये अभी 200 डेमा है। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि 500 पॉइंट ही नीचे है। ठीक है, तो 500 पॉइंट नीचे है तो मार्केट नीचे है। ठीक है, जब तक मार्केट 50,500 को ब्रेक ना करे अप साइड में बिल्कुल मत बैठिएगा। ठीक है, और हर बाउंस पर, हाँ, अगर आप सी की साइड में भी रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि हर बाउंस पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, इतना याद में रखिएगा। ठीक है, तो तुरंत ही आपको एग्जिट भी करना है अगर आपने कॉल की साइड की प्रीमियम का कुछ भी लिया। और ये भी हो सकता है, सेकंड पॉइंट है, मेन पॉइंट है कि हो सकता है कि अप साइड में प्रीमियम बढ़े ही ना, अप साइड में प्रीमियम बढ़े ही ना, सिर्फ मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे और प्रीमियम बढ़े ही ना, क्योंकि वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट है आप लोगों को याद रखने हैं
ठीक है। बाकी सेंसेक्स की टुमारो एक्सपायरी भी है और सेंसेक्स पर भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा आईसीआईसी बैंक आज नहीं टूटा है तो हो सकता है कि आईसीआईसी बैंक टुमारो टूटे। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है और प्रीमियम हो सकता है। और एक चीज और है, डॉलर 83 हो चुका है और रुपया अपना बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। ठीक है, डॉलर का 86 हो गया है, डॉलर का रेट जो है 86 हो चुका है। ठीक है, तो आगे डिस्कस कर लें सेंसेक्स पर भी। सेंसेक्स में देखते हैं क्या है। सेंसेक्स में क्या याद रखना, सेंसेक्स में याद रखना आपको 79,900 का लेवल। ठीक है, 79,900 का लेवल आप लोगों को याद में रखना है। सॉरी, 78,900 का लेवल आपको याद रखना है। जब तक ये उसके ऊपर है तब तक ठीक है, और जैसे ही अगर ये टूटता है तो फर्स्ट लेवल आ सकता है आपका 77,500, देन सेकंड आ सकता है 77,250। ठीक है, डाउन साइड में ये लेवल याद रखना। और अप साइड में मार्केट अगर जाता है तो अप साइड में लेवल आपको क्या याद रखना, 78,100। जब तक मार्केट 78,100 के ऊपर नहीं जाए तब तक आप बुलिश भी बिल्कुल ना आ जाए। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट लेवल आपको याद रखना 70,350, देन सेकंड 70,500 का लेवल। ये आपको अप साइड में याद रखने हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, मार्केट बहुत ज्यादा गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, रिकवरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और हो सकता है कि मार्केट 2 दिन अप ट्रेंड में चला जाए तो आप लोग सोचते हैं हाँ मार्केट तो 400 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं मार्केट 80,000 जा सकता है। अगर ये 200 डेमा को मार्केट ब्रेक करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मार्केट फिर से 21,000 और 22,000 की रैली में जा सकता है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ है, 23,600 के आसपास है, तो हो सकता है कि मार्केट की 22,000 की रैली और 21,000 की रैली स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो याद रखिएगा मार्केट में जो न्यूज है उसके ब्याज पे मार्केट चलता है और वैसी न्यूज आज मार्केट में आई। ठीक है, एचडीएफसी बैंक पहले रिकवर भी थोड़ा सा किया था लेकिन बाद में जब मार्केट सारा ही मार्केट टूटा तो फिर एचडीएफसी बैंक भी टूटा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।